हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज देखिए हम लेक्चर 2 पढ़ा रहे हैं और वो लेक्चर 2 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पार्ट 2 था, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या सिंथेटिक यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आज हम इसी का डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए और आपको समझ में ज़रूर आएगा। इसी से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बनते भी हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं बना के भी आपको दिखाऊंगा और कराऊंगा भी उसका आंसर। तो चलिए देखिए, समझ में आएगा। जैसे सिंथेटिक एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कौन कौन से कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। पहला कंपाउंड जो है आपका एल्केन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनता है, याद रखिएगा कि दो मेथड्स है। पहला तो है कि बाय द एक्शन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कि एक्टिव हाइड्रोजन रखता हो, तो वो कंपाउंड हमेशा क्या देगा, ग्रिग्नार्ड के साथ जब भी आएगा कांटेक्ट में तो आपका एल्केन दे देगा। तो देखिए एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कौन कौन से एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे आपका वाटर है, एल्कोहल है, थायो एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, एमाइन है, टर्मिनल एल्काइंस है। याद रखिएगा ये जितने भी कंपाउंड हैं, अगर जब भी ये कांटेक्ट में आएंगे या ये कंपाउंड रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, आपका एल्केन होगा। तो देखिए मैंने यहां लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो प्रोडक्ट बन रहा है वह क्या है, एल्केन। तो जैसे देख लीजिए ये आपका RMgX को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, Gr, और ये आपका HB मान लिए हैं, ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो देखिए यहां से आपका H इसके साथ कंबाइन होगा, ये आपका बन जाएगा, आपका ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन। अब देख लीजिए वही रिएक्शन है, यहां पे B बराबर B इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, OH, OR, SR है ना, NH2, ये कोई भी आप जो दिए हैं ग्रुप इसको लिखेंगे तो आपका ये आपका था। तो हमने वही रिएक्शन लिख दिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर, इथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड, एथिलएमाइन, एथिल मरकैप्टन और आपका एसिटिलीन, इनसे जब भी आप करेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एल्केन होगा। तो ये बनाने का मेथड है एल्केन, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए इनको रिएक्शंस के माध्यम से एक दो करके दिखा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे देख लीजिएगा ये अभी मैंने लिखा है, बताया भी है। जैसे आपने लिया CH3MgBr, ये था मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इसका रिएक्शन HOH का मतलब इसको कहते हैं वाटर, जब भी आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिएगा आपका ये CH4 बन जाएगा प्लस MgOH-Br, ये बनेगा, ये आपका एल्केन। जैसे आपने लिया C2H5MgBr, अगर आपने इसका रिएक्शन अमोनिया से करा दिया, अमोनिया को लिख सकते हैं HNH2 लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा C2H6 प्लस MgNH2Br, ये बन जाएगा। ऐसे नोट करिएगा, याद रखिएगा। जैसे आपने ये ले लिया C2H5MgBr, इसका रिएक्शन अगर आपने करा दिया C2H5OH से, तो एक्टिव हाइड्रोजन ये इसके साथ जुड़ जाएगा
वो आपका बन जाएगा C2H6 प्लस Mg C2H5O ये Br। ये नोट कर लीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पे ये लिख लिया CH3MgBr, इसका रिएक्शन करा दिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH से इथाइन से, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 या CH3 जो आपका CH4 बना लेगा, CH4 प्लस Mg C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका Br, ये बन जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C Mg Br, ये बन जाएगा। तो ये देखिए, आपको मैंने बताया कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, मैंने जो लिख दिया थायो अल्कोहल या एस्टिक एसिड जो भी लेंगे आपका एल्केन ही प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ये तो आप था एल्केन बनाने का एक मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड, देखिए दूसरा मेथड है, ये ए नंबर था, एल्केन ही बनेगा। इसका दूसरा एल्केन फॉर्मेशन का है बाई एक्शन विथ रिएक्टिव एल्किल हैलाइड, बाई एक्शन विथ रिएक्टिव एल्किल हैलाइड्स, बाई एक्शन विथ एक्टिव एल्किल हैलाइड्स। अगर इससे भी कराएंगे, जैसे देखिए RMgX है, ये एल्किल हैलाइड R-X मान लीजिए है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा R प्लस MgX2, ये आपका एल्केन बन गया। ध्यान दीजिएगा ये भी एल्केन बन जाएगा, है ना। तो आप एक्टिव या रिएक्टिव एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एल्केन बनेगा। जैसे देखिए लिया गया आपने CH3MgI, ये मान लिए हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl से, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर इससे रिएक्शन कराना, देखिए ये इधर शिफ्ट होगा और ये आपका इधर आ जाएंगे, ये देखिए इधर आ जाएंगे। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह CH3 EMgI और ये Cl। ये नोट कर लीजिएगा, देख रहे हैं ना, ये बी पार्ट है एल्केन बनाने का, वो था एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग, और आपका ये है एक्शन विथ रिएक्टिव एल्केन है, इनसे रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा। देखिए ये नोट कर लीजिए, एक रिएक्शन और दिखा दे रहे हैं ये, चलिए जैसे देखिए ये है CH3CH2MgBr, अगर इसका रिएक्शन हम करा दें C6H5CH2Cl से, तो इसका भी प्रोडक्ट ये देखिए इधर यहाँ हो जाएंगे, ये जो है आपका ये इधर आ जाएंगे, तो बनेगा आपका क्या, C6H5CH2CH3 और प्लस
MgBrCl। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका था एल्केन बनाने का, है ना। एक मेथड आपको मैंने एल्केन बनाने का बता दिया। ग्रिग्नार्ड से आप एल्केन कैसे बनाएंगे। चलिए इस पे मैं एक क्वेश्चन बना के करवा दे रहा हूँ। इस पे जो है कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ एल्केन वाले में ही। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बना के पूछ सकता है, तो इसी पे मैं करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, एल्केन पे एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये ड्राई ईथर है, ये हमने सिलेक्शन कर रहे हैं, कंपाउंड ए बना दे रहे हैं, है ना। ये इससे करा दिए। अब इसके बाद कह देंगे कि कंपाउंड ए C2H5ESH ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कंपाउंड बी बन रहा है ना। ऐसे दे देंगे, चाहे C2H5ESH ले लें, चाहे अमोनियम कोई भी ले लें, ये ले लिए। तो कहेंगे कि इन दिस रिएक्शन बी इज पहला ऑप्शन, C2H4 दूसरा ऑप्शन, C2H5 तीसरा ऑप्शन, CH4 और चौथा ऑप्शन C2H6। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना के देगा इस पे। तो कैसे आप इसको बनाएंगे, तो देखिए इसका सलूशन देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूं। अभी तो मैं एक एक क्वेश्चन दो करके बना दे रहा हूं, बाद में लास्ट जब लेक्चर रहेगा तो उसमें जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं आपकी ग्रिग्नार्ड से उसको भी कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस बना के भी कराएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, तो अब बच्चे कहते हैं पढ़े, तो देखिए अब बेटा देखो ये यहाँ पे आप लोग भाई साहब लोग आप लोग देख लीजिए कि CH3 CH2 Br है, तो ये देखिए CH3 CH2 Br है ना। इसका रिएक्शन भाई साहब लोग अगर करा रहे हैं मैग्नीशियम से, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो याद रखिए इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 MgBr बन गया। ये कंपाउंड ये बन गया, इसको क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड, Gr का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं C2H5ESH से एथिल मरकैप्टन जिसको कहते हैं, अभी कराए थे, तो C2H5SH, यहाँ देखिए एक्टिव हाइड्रोजन है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके साथ निकल क्या जाएगा, प्लस Mg C2H5ES, और ये क्या रहेगा, Br। ये आपका क्या रहेगा, B, है ना। तो अब देख लीजिएगा बी कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप खुद ही टिक कर लीजिएगा। कर लेंगे ना भाई। अब देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रवक्ता के एग्जाम में आते हैं, तो आप देखिए ऐसे आए भी क्वेश्चन होंगे, अभी मैं दिखाऊंगा करके आपको, तो ये नोट कर लीजिए। तो ये मेरा था एल्केन का फॉर्मेशन, कैसे एल्केन को बनाते हैं, ये हो गया। अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन और बना के दिखा देना, थोड़ा अलग ढंग का है नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब लोग देखिए, जैसे आपका ये CH है,
CH2 ये आपका HBr, ये कंपाउंड ए बन गया। फिर इसका कर दिए मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ये कंपाउंड बी बन गया, है ना। अब बी जो है, बी बना लिए हैं, बी को ट्रीट कर दिए वाटर के साथ या C2H5OH के साथ, मान लीजिए ये कंपाउंड सी बन गया, है ना। तो हियर सी इज पहला ऑप्शन, एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्किल हैलाइड, और चौथा अल्कोहल, है ना। ये है आपका। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखो इसका सलूशन देख लीजिए। इसका आंसर देखिए CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, CH3 CH2Br, ये A बन गया, है ना। और इस A का रिएक्शन फिर Mg और ड्राई ईथर से करा दिए तो ये आपका बन गया C2H5MgBr बन गया। और फिर इसका रिएक्शन करा दिए C2H5OH से तो ये आपका B बन गया है, और इसका करा दिए इसके साथ तो आपका बन जाएगा C2H6 प्लस MgO C2H5 यहाँ पे और Br, ये रहेगा आपका ईथेन बनेगा। क्या बनेगा, ईथेन। और ईथेन किस श्रेणी में आता है, एल्केन का श्रेणी है, एल्केन, ये आपका सी बन जाएगा। तो अब आप ऑप्शन समझ गए होंगे कौन सा होगा, एल्केन। जो प्रोडक्ट सी क्या है आपका, एल्केन है। तो ये मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाया किसका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्कीन का बनाना, और उस पर मैंने 2 क्वेश्चन बना के करा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रवक्ता के एग्ज़ाम में या LT के एग्ज़ाम में, है ना, जहाँ पे जिसमें भी आपका ये टॉपिक है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वहाँ पूछे जाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा सिंथेटिक एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। हमने आपसे पढ़ाने से पहले मैंने कहा था कि सिंथेटिक एप्लीकेशन ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट होता है जिससे हम हर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये पहला मैंने एल्कीन बनाया, एल्कीन पे आधारित 2 क्वेश्चन बना के करा दिया। अब देखिए मैंने एल्कीन बनाने का मेथड से यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन को अगर बनाना होता है तो ये देखिए मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है जिसको कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम एलाइल आयोडाइड से कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ब्यूटवनीन, जो कि एल्कीन होता है, और मैग्नीशियम आयोडाइड अलग हो जाता है। ये बनाने का मेथड है एल्कीन, इससे किससे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, ये इस तरह से दिया रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चंस को करना हो तो जैसे दिया है, पहले CH3 आई है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर से किए तो कंपाउंड ए बन गया, ए को एलाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराए तो आपका बी बन गया, ए को एलाइल आयोडाइड से कराए तो बी बन गया, और बी का H2 से करा दिए तो सी बन गया। अब ये पूछ देगा कि इस रिएक्शन में सी क्या है। अब सी क्या है, तो सी क्या है, तो इसको आप कैसे करेंगे भाई, कैसे आप लिखेंगे, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे आपका CH3 आई है, देखिए CH3 आई, ये सोल्यूशन देखिए, इसका रिएक्शन अगर हमने कराया मैग्नीशियम से और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर इससे रिएक्शन हमने करा दिया तो आपका बन गया CH3MgI। ये CH3MgI है, इसी को बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये कौन सा प्रो कंपाउंड हुआ, कंपाउंड ए बन गया, है कि नहीं।
अब ये कंपाउंड ए बन गया है। अब इसको एलाइल आयोडाइड से करा रहे हैं। देखिए ये आपका इस आयोडाइड आपका है, ये देखिए ये वाला यही रिएक्शन है। तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं इसके साथ। तो आपका जो बनेगा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी बन क्या जाएगा, ब्यूट 1 बन जाएगा, 1 ब्यूटीन बनेगा। ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया, बी कंपाउंड हो गया, है कि नहीं। तो एलाइल आयोडाइड के साथ क्या बन गया, बी। अब देखिए ये आपका जो बना हुआ है इसका हाइड्रोजनेशन H2 निकल, ये एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, एल्केन बनेगा। CH3 CH2 CH2 CH3, देख रहे हैं ना, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 4 बन जाएगा क्या, ब्यूटेन बनेगा। ये आपका कंपाउंड क्या होगा, सी। तो जिस ऑप्शन में ब्यूटेन होगा उसी को आप टिक करेंगे, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने एल्कीन के फॉर्मेशन में भी करा दिया। देखिए ये आपका एल्काइन का फॉर्मेशन, एल्केन का बता दिए, एल्कीन का बताइए। तीसरा टॉपिक आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। याद रखिएगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इससे अगर आपको हायर एल्काइंस बनाना होगा तो इस रिएक्शन का यूज किया जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, हमने देखिए यहाँ पे लिया प्रोपाइन, ये टर्मिनल एल्काइंस है, देखिए टर्मिनल एल्काइंस है, इससे रिएक्शन करा दिए तो आपका ये बन गया है ना, और आपका एल्कीन बन गया। अब इस रिएजेंट का, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, दिए ना यहाँ पे, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसका रिएक्शन अगर हम करा देते हैं मेथिल आयोडाइड से, तो आपका देखिए यहाँ से आयोडीन ये निकल जाएगा, ये इसके साथ जुड़ करके MgI2 बन जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 आइन। तो इस प्रकार से हम ग्रिग्नार्ड का यूज करके जो है हायर एल्काइंस को बनाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको करके दिखाते हैं, थोड़ा अलग है। इन जब भी आज मैंने जितना पढ़ाया एल्केन का बनाना, एल्कीन का बनाना और एल्काइन का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इन पे को नोट करते चलिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन ये आपका आ जाएगा, क्या करके दिखा दे रहे हैं ऐसे, जैसे दे देगा कुछ अलग आगे पीछे, मतलब जैसे एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे करके देता है। जैसे मान ली दिया C2H5OH है, और इसको कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं। ये स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेट H2SO4 माने डिहाइड्रेशन हो रहा है उसका। तो ये आपका कंपाउंड ए बन रहा है ना। इस कंपाउंड ए का फिर हम कर दे रहे हैं HBr से रिएक्शन, ये कंपाउंड बी बन जा रहा है ना। और बी का फिर हमने कर दिया, बी का HBr कराने के बाद मैग्नीशियम ले लिए और ड्राई ईथर ले लिए, ड्राई ईथर। तो ये आपका कंपाउंड सी बन गया। याद रखिएगा ए है, बी है और सी बन गया। सी का जो है उन्होंने एमाइन से रिएक्शन करा दिया, एमाइन, AMINE। एमाइन का मतलब CH3 CH2 NH2, या ऐसे कह दिए RNH2 से करा दिया, है ना। तो ये कंपाउंड आपका डी बन गया, है ना। हियर डी इज, अब डी क्या होगा, पहला ऑप्शन सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। बी ऑप्शन सैचुरेटेड एल्केन। सी ऑप्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और डी दे देगा नन, नन ऑफ दीज।
सेचुरेटेड ना करके इसको दे देगा, ऐसे दे देगा। ए में सेचुरेटेड दो ना, सेचुरेटेड एल्केन दिया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया, बी इसका दे देगा एल्कोहल देगा, ऐसे देगा। डी क्या है, एल्कोहल है कि सेचुरेटेड एल्केन है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अब इनमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस इसने बना के पूछ दिया। तो अब देखिए, याद रखिएगा कंसेंट इसका अगर करते हैं तो ये जो है आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन बनता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनता है, और एथीन का HBr से कराते हैं तो C2H5Br बन जाता है, और B C2H5Br से कराएंगे Mg से तो C2H5MgBr बन जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना। अब ग्रिगनार्ड का एमाइन से रिएक्शन करा रहे हैं तो जान ही रहे ना, C2H6 बनेगा भाई। ये क्या होता है, एल्केन बनता है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, इस पे नोट कर लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। C2H5OH याद रखिए, डिहाइड्रेशन करा दे रहे हैं, उसका एथीन बन जा रहा है, HBr से एथिल ब्रोमाइड बन जा रहा है, मैग्नीशियम के साथ ग्रिगनार्ड एजेंट दे रहा है। एमाइन ले लीजिए या आप एल्कोहल ले लीजिए, कोई भी लेते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है उसका ग्रिगनार्ड का एल्केन बनता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और करके दिखाते हैं, ऐसे देगा। ऐसे क्वेश्चन देगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड whose molecular formula is C2H6O। हो गया। when it is heated with concentrated H2SO4 it gives compound A, कंपाउंड ए है ना, हो गया कंपाउंड ए, विच इज अनसेचुरेटेड एल्कीन, which is unsaturated alkene when A is treated with HBr, it gives compound B। एक को अगर HBr से ट्रीट किए तो B बन गया, है ना, B on compound B on TRE, compound B, इस तरह से लिखिए, गिव कंपाउंड B, हो गया। when B reacts with magnesium in presence of dry ether give compound C, है ना, C हो गया, C हो गया। C on treatment
विथ वाटर गिव्स कंपाउंड डी, है ना। हियर डी इज इथेन, इथाइन, एथीन, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, थोड़े क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये है कि पूछने के लिए पूछ सकता है, जबकि क्वेश्चंस में दम नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, C2H6O है, ट्रीटमेंट विद गिव द कंपाउंड ए। तो यानी जैसे C2H6O है, C2H6O है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 बनेंगे। एल्कीन कौन देता है? एल्कोहल। जैसे C2H6O है, इसका बनेगा C2H5OH और ये CH3OCH3, है ना। तो ये आपका बनता है, आपका इथेनॉल ही तो देता है ना एल्कीन ए। तो ये आपका दिया है कि ट्रीटमेंट गिव कंपाउंड है, ये जो है अनसैचुरेटेड एल्कीन है। तो अब आपका यही, इसका मतलब जो आपका कंपाउंड है यही वाला कंपाउंड होगा, तो इसी से ट्रीट कराइए। बस C2H6O केवल बजाने के लिए दिया है। बस आप क्या है, C2H6O देखिए C2H5OH है, इसी को लिख सकते हैं C2H6O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है। ये इथेनॉल हीट कर रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 से। तो देखिए कंसंट्रेट H2SO4 से अगर हीट कर दिए तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है, याद रखिए बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बनता है, माइनस वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन आप उसका देख दिया ना, अनसैचुरेटेड एल्कीन है। अब इसको, ये आपका A बन गया। अब इसको ट्रीट करा दे रहे हैं किसके साथ? ए ट्रीटमेंट HBr, भाई सीधे HBr से इसको रिएक्शन करा दीजिए। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन बनेगा CH3CH2Br बन जाएगा। ये आपका B बन गया, है ना। ब्रोमो इथेन, ये B बन गया, कंपाउंड B। अब B को फिर करा दिए इसके साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम ड्राई ईथर Mg ड्राई ईथर, है ना। तो बन जाएगा CH3CH2MgBr, ये कंपाउंड C बन जाएगा, है कि नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब C ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, अब इसको वाटर से ट्रीट करा दीजिए। H2O जानते हैं, H2O से कराएंगे तो C2H6 बनेगा और प्लस MgOH Br बनेगा, ये आपका D कंपाउंड होगा, है कि नहीं। तो D क्या है आपका? ईथेन है। तो आप सीधे टिक करेंगे इस कंपाउंड पे। तो देखने के लिए क्वेश्चंस में तो लगता बहुत है भाई, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड whose molecular formula is C2H6O, when it is treated with concentrate H2SO4 it gives compound A, which compound A which is, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ which is unsaturated alkene, which is, यहीं से पकड़ेंगे। देखिए जो स्टेटमेंट है उसी से क्वेश्चन है, which is unsaturated alkene when A is treated with HBr it gives compound B, when B reacts with Mg dry ether gives compound C on treatment with water gives compound D, here D is, जब D क्या है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप ऐसे रिएक्शन जो है आप बना लेंगे। तो इस तरह से ये इस लेक्चर में मैंने आपको एल्केन कैसे बनाते हैं इसको बता दिया है ग्रिग्नार्ड से, और एल्कीन कैसे बनाते हैं और एल्काइन कैसे बनाते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने इनको बता दिया और उस पे आधारित मैंने कुछ क्वेश्चंस बना के करा दिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, और जहाँ तक संभव हो अपने फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको आप मेरे लेक्चर को शेयर करके पहुँचाइए, और आप लोग इसका आप लाभ भी उठाइए। और आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।